हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमें इस बार जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जब बच्चे विद्यालय में आना शुरू हो जाएंगे, तो पाठ योजना के स्थान पर हमें शिक्षण योजना बनानी है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों विद्यालय में बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, हम सभी शिक्षकों को आना पड़ रहा है। तो हम स्कूल में बैठे बैठे अगले सत्र के लिए शिक्षण योजना का निर्माण कर रहे हैं और जो योजना बनाते हैं उसको हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं, जिससे अन्य शिक्षकों का भी भला हो सके। दोस्तों, मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिन्हें अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो मैं बनाता हूँ उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पोस्ट करता हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो प्लीज़ आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा। आप चाहें तो उस लिंक को ओपन करके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं शिक्षण योजना बनाकर लाया हूं कक्षा 6, विषय गणित, प्रकरण है प्राकृतिक संख्याएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सारणी बना लेंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 6 है, विषय गणित, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम इसमें होगा बच्चे प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कर लेते हैं और बच्चे अनुवर्ती संख्या व पूर्ववर्ती संख्या की जानकारी रखते हैं। ये इसका लर्निंग आउटकम है। प्रकरण हो गया है प्राकृतिक संख्याएं। सीखने सिखाने की सामग्री हमारी पाठ्य पुस्तक, चौक और हमारा ब्लैक बोर्ड। नंबर 4 होता है इसके अंदर सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। सबसे पहले जो इसमें 4 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। तो सबसे पहले शिक्षण के शुरुआत में इसका समय 5 मिनट होगा और आकलन का तरीका होगा बातचीत। हम अपने हाथ में 5 या 6 चौक ले लेंगे और बच्चों से पूछेंगे कि मेरे हाथ में कितने चौक हैं। तो बच्चे निश्चित रूप से इस सवाल का जवाब आपको दे देंगे। इसी तरह से आप अपने हाथ में कांच की गोली भी रख सकते हैं। पूछ सकते हैं बच्चों से कि बताओ ये कांच की गोलियां हैं, मेरे हाथ में कितनी हैं। या आप टॉफ़ी लेकर पूछ सकते हैं कि मेरे पास कितनी टॉफ़ियां हैं, तो बच्चे आपको बता देंगे कि 7 टॉफ़ियां हैं या 8 कांच की गोली हैं। इस तरह से आपको बच्चे बताएंगे। तो इस तरह से हम उनसे सवाल पूछेंगे संख्या से आधारित और बच्चे हमको बताएंगे। तो इसमें आकलन का तरीका होगा बातचीत और 5 मिनट का ये समय होगा। तो यहाँ पर हमें इस तरह के जब प्रश्न पूछेंगे तो अपने टॉपिक की ओर लेकर चलना है। इसके बाद बच्चों से पूछेंगे कि आज कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो बच्चे बता देंगे गिनकर कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बता देंगे कि बच्चे 20 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं। जितने भी कक्षाएं बच्चे होंगे बच्चे बता देंगे गिनकर। तो इस तरह से बच्चे गिनेंगे और आपको बताएंगे जो भी आप उनसे पूछेंगे। फिर इसके बाद आता है ख, शिक्षण के दौरान। इसकी अवधि 25 मिनट की होगी और आकलन का तरीका होगा बातचीत। यहाँ पर हम बच्चों से पूछेंगे कि आपके स्कूल बैग में रखी पुस्तकों की संख्या बताइए। अब सभी बच्चे बारी बारी से अपने स्कूल बैग को देखेंगे और देखेंगे कि उसमें कितनी किताबें रखी हैं और आपको तुरंत बताएंगे कि हमारे बैग में तो 7 किताब हैं या 6 किताब हैं। जितनी भी होगी वो बता देंगे। फिर इसी तरह से आप उनसे पूछिएगा कि अच्छा अब ये बताओ कि आज कक्षा में बालक कितने उपस्थित हैं और बालिका कितनी उपस्थित हैं। बच्चे गिनेंगे और आपको बताएंगे। तो आप इस काम को 2-3 बच्चों से कराएं। 2-3 बच्चों से कहीं अलग अलग। पहले आपने मान लीजिए कोई बच्चा आपकी कक्षा में मोहन है, उससे कहा, वो आपको गिनकर बता देगा। उसके बाद फिर लड़कियों में से आप
जो बालिका बैठी हुई हैं उनमें से किसी बच्चे को खड़ा कर लीजिए, उनसे पूछे कि अब तुम गिनो, बताओ कि कितने बालक हैं और कितनी बालिका हैं। तो बच्चे गिनेंगे और आपको बताएंगे इस तरह से। इसके बाद आपको इस तरह का चित्र दिखाना है। ये पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है चित्र। इसमें पूछेंगे कि चित्र में कितने व्यक्ति हैं, इसमें गेंदे के फूल कितने बने हुए हैं, नीचे कितने पेड़ हैं, कितनी झोपड़ी है, पेड़ पर कितने फल लगे हुए हैं। तो इस तरह से बच्चे गिनेंगे और आपको बता देंगे। इस तरह से बच्चे गिनेंगे और आपको बताएंगे। जो भी आप उनसे पूछोगे वो सिर्फ आपके सवालों का जवाब देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर जब बच्चे हमें बार बार गिनकर बताएंगे तो हम उनसे कहेंगे, यहाँ पर टीचर को स्पष्ट करना है कि हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं, और इन गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को स्पष्ट कर देना है। जब उनसे बार बार पूछेंगे कि बताओ चित्र दिखाकर इसमें झोपड़ी कितनी है, पेड़ कितने हैं, कितने आदमी हैं, तो वो बताएंगे, हमको गिनेंगे और बताएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट करना है कि गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद अब 15 मिनट का समय और है इसमें। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर इस तरह से लिखेंगे 10 + 1, 12 + 1 और 13 + 1। बच्चों से पूछेंगे 10 + 1 कितने हो गए, बच्चे बताएंगे कि 10 और 1 11। फिर आप 12 और 1 पूछेंगे, बच्चे बताएंगे 13। फिर 13 + 1 लिखेंगे तो बच्चे बताएंगे 13 + 1 14 होते हैं। इस तरह से हम बच्चों से पूछेंगे। फिर यहाँ लिख देंगे 12 - 1 क्या होगा, 11 - 1 क्या होगा, 10 - 1 क्या होगा। तो बच्चे बताएंगे आपको कि 12 में से 1 गया 11, 11 में से 1 गए 10 और 10 में से 1 गए 9। इस तरह से बच्चे आपको बताएंगे। तो इसी तरह से जब बच्चों से हम पूछेंगे और बताएंगे तो यहाँ पर शिक्षक स्पष्ट कर देंगे कि किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली ठीक बाद वाली जो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है उसे उसकी अनुवर्ती संख्या कहते हैं। इसी प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर उसके ठीक पहले वाली जो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो यहाँ बच्चों को स्पष्ट कर देंगे कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है और किसी भी संख्या में से 1 घटा देने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर बच्चों को छोटे समूह में पाठ्य पुस्तक के हम कुछ प्रश्न देंगे करने के लिए कि आप हमें ये करके दिखाओ इस तरह से। और फिर जो इसका बाद का पार्ट है शिक्षण के बाद में, इसका समय 5 मिनट होगा। ये टोटल 10 मिनट है। 4 समूहों में पाठ्य पुस्तक में से जो लिखे हुए प्रश्न है बच्चों को हल करने के लिए देंगे और 5 मिनट का जो टाइम होगा वो गृह कार्य देने के लिए होगा। फिर नंबर 5 गृह कार्य, जो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न वो घर से करके आने के लिए कहेंगे बच्चों से, वो करके लाएंगे, उनको चेक करेंगे। शिक्षक की आगामी योजना, इकाई को लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विभाजित करके 35 से 40 मिनट की शिक्षण योजना तैयार की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने आपको कक्षा 6 गणित की शिक्षण योजना दिखाई है। आप इसमें कुछ संशोधन भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।